जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जो भी शिफ्टों में जीके जीएस कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, जो आपके आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच थी वो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना था ताकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के बीच थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ठीक है, वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे जिन्होंने जिन्होंने तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रिपल एक्सल किस खेल से संबंधित है? तो ये फिंगर स्केटिंग से संबंधित है। ठीक है, ये एक प्रकार की जंप है जो फिंगर स्केटिंग खेल से संबंधित है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये राजीव कुमार थे। ठीक है, राजीव कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक, दिसंबर 2025 तक बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से किन दो प्रमुख भूभागों को जोड़ती है? तो ये उत्तरी और दक्षिणी भारत को जोड़ती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दक्कन के पठार को जोड़ती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये क्रिस्टोफर लक्सन है। ठीक है, दिसंबर 2025 तक क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 44 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया? तो इसने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लेगी जो भारत में आपराधिक कानून का मूल ढांचा थी। ठीक है, मणिपुरी किस रूप का नृत्य और यह किस देवता को समर्पित है? तो ये एक शास्त्रीय नृत्य और भगवान कृष्ण को समर्पित है। मणिपुरी एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की रास लीलाओं को समर्पित है जिसमें वैष्णव भक्ति परंपरा का गहरा प्रभाव है। ठीक है, अगला है,
ईगल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। ईगल शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। गोल्फ में ईगल का मतलब है कि खिलाड़ी ने किसी होल को पार से 2 शॉट कम में पूरा किया है, ठीक है। ये ईगल शब्द का अर्थ है। अगला है, पक डाउन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आइस हॉकी से संबंधित है, ठीक है। पक डाउन, पुक डाउन शब्द मुख्य रूप से आइस हॉकी से संबंधित है। यह उस क्रिया को संदर्भित करता है जब रेफरी खेल शुरू करने या फिर से शुरू करने के लिए पुक को आइस पर गिराता है, ठीक है। तो ये आइस हॉकी से संबंधित है, ठीक है, पुक डाउन। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है, ठीक है। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक है राज्यसभा। और राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 85 देता है, ठीक है। अनुच्छेद 85, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 2B राष्ट्रपति को समय समय पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है, ठीक है। अनुच्छेद 85। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है कथकली नृत्य, ठीक है। ये एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटिका है जो मूल रूप से केरल से है। और ये पारंपरिक रूप से यह नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही की जाती है, जिसमें वे महिला पात्रों का अभिनय भी करते थे, ठीक है। अगला है, 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली से आयोजित पर्यावरण राष्ट्रीय सम्मेलन भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा किया गया था। अगला है, भारत ने ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते? हॉकी में जीते, ठीक है, हॉकी खेल में। भारत ने ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे अधिक पदक हॉकी खेल में जीते। भारतीय पुरुष टीम हॉकी ने कुल 12 पदक जीते, ठीक है। 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य हासिल किए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते, ठीक है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीते, जिनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रैली या मोटर स्पोर्ट्स रेस में भारत की पहली महिला ने स्वर्ण पदक जीता और वह महिला कौन थी? तो इसका आंसर है अवनी लेखरा ने जीता, ठीक है। और निशानेबाज अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका आंसर है केरल राज्य का, ठीक है। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख फसल उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। और 13 ताली नृत्य राजस्थान के कामड़ जनजाति समुदाय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG की प्रणाली मुख्य रूप से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन देश से ये ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG का पद और प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष और किस शहर में जीता? तो इसका आंसर है भारत ने अपना पहला पदक 1928 में एम्स्टर्डम में जीता, ठीक है। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी में जीता, ठीक है, 1928 में।
1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में कौन कौन से देश शामिल हुए? तो इसका आंसर है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये 5 देश शामिल हुए। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स समूह में 5 नए देश पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए। अर्जेंटीना ने भी शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में उसने अपनी सदस्यता वापस ले ली। अर्जेंटीना ने 1991 में भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र सुधारों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये नरसिम्हा समिति ने की थी। ठीक है, 1991 में भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में गठित समिति ने की थी 1991 में। आपातकाल के दौरान भारत में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि यह अधिकार आपातकालीन अवधि के दौरान भी लागू रहेंगे। ठीक है, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह लागू किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है पूंजीगत व्यय। ठीक है, ये राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है। राजस्व व्यय वह व्यय है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं होती है और न ही देनदारियों में कमी आती है। इसके विपरीत पूंजीगत व्यय वह व्यय है जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या देनदारियां कम होती हैं, इसलिए यह राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, प्रो रेसलिंग लीग PWL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, 2015 में। और प्रो रेसलिंग लीग PWL की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। यह भारत में एक पेशेवर कुश्ती लीग है। ठीक है, PWL 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी किस उपन्यास को मिला? तो इसका आंसर है मुझे पहचानो। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी संजीव के उपन्यास मुझे पहचानो को मिला। ठीक है, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे पहचानो को मिला, मुझे पहचानो उपन्यास को। अगला है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला? तो ये लोथल से मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल से प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का प्रमाण मिला और लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ड्यू शब्द मुख्य रूप से टेनिस खेल से संबंधित है। यह तब होता है जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 होता है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए लगातार 2 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य वैध माना जाता है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वैध माना जाता है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेता है के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वैध साक्ष्य माने जाते हैं। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार कौन थी? तो इसका आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार थी। उन्हें 1998 में इसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी को। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गंगा। ठीक है,
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है। तो पहला प्रश्न है, एक्सेल में 5.6789 संख्या को 2 दशमलव स्थान तक कैसे राउंड करेंगे। तो इसका आंसर है राउंड 5.67892 का उपयोग करके। ठीक है, इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। और पहला आर्गुमेंट वह संख्या है जिसे आप राउंड करना चाहते हैं, और दूसरा आर्गुमेंट यह निर्दिष्ट करता है कि आप कितने दशमलव स्थान तक राउंड करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। ठीक है, अगला है, MS वर्ड में फुटनोट्स और एंडनोट्स को देखने और मैनेज करने के लिए कौन सा टैब विकल्प देता है। तो इसका आंसर है रेफरेंस। ठीक है, संदर्भ यह टैब देता है। ठीक है, संदर्भ विकल्प यह टैब देता है। यह टैब फुटनोट्स और एंडनोट्स डालने, देखने और मैनेज करने के विकल्प देता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है Ctrl+Shift++ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में बदलने के लिए इस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में सुपरस्क्रिप्ट बटन पर क्लिक करके भी यह किया जा सकता है। ठीक है, होम टैब में। अगला है, जब आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है तो भेजने वाले का ईमेल पता किस फील्ड में दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर है फ्रॉम में। ठीक है, ये दर्शाया जाता है। ईमेल प्राप्त होने पर भेजने वाले का ईमेल पता फ्रॉम फील्ड में दर्शाया जाता है। अगला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिना बाधा संचार बनाए रखने में किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो इसका आंसर है हाई स्पीड एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का। ठीक है, उच्च गति और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का सबसे अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, बिना बाधा संचार बनाए रखने में इंटरनेट की गति और स्थिरता का सबसे अधिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, कौन सा फंक्शन कई वर्कशीट्स या वर्कबुक्स से डेटा लेकर उसे एक सारांश में बदलता है जिसे आसानी से अपडेट किया जा सके। तो इसका आंसर है कंसोलिडेट। ठीक है, समेकित करें फंक्शन का उपयोग करके। यह फंक्शन कई कार्यपत्रकों या कार्यपुस्तिकाओं से डेटा को एक सारांश में संयोजित करता है जिसे आसानी से अपडेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक्सेल रिबन का कौन सा टैब वर्कबुक के अंदर शीट जोड़ने, हटाने और नाम बदलने की कमांड देता है। तो इसका आंसर है होम टैब। ठीक है, होम टैब इसकी कमांड देता है। होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट विकल्प के तहत या सीधे शीट टैब पर राइट क्लिक करके शॉर्ट शीट को मैनेज करने की कमांड जैसे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम मिलते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था। तो इसका आंसर है औरंगजेब था। ठीक है, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक। नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका आंसर है अवनी लेखरा थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में संसद के संयुक्त सत्र को किसने संबोधित किया। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, अगला है, 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है LPG उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण एवं भुगतान संतुलन संकट से निपटना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य यह था। अगला है, मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है फौजदारी न्यायालय। ठीक है, इसका अर्थ है फौजदारी न्यायालय। अगला है, RBI द्वारा रेपो रेट बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है बैंकों की उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। ठीक है, RBI द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों की उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो इसका आंसर है हिंदी में तो ये संजीव उपन्यास मुझे पहचानो को मिला। ठीक है, संजीव को मिला, उपन्यास है इसका मुझे पहचानो। और अंग्रेजी में ये नीलम शर्मा गौर को मिला, रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित है। तो इसका आंसर है 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित है। ठीक है, 100 दिन का मनरेगा के तहत।
नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए? तो इसका आंसर है 1951 में ये शुरू हुए और ये नई दिल्ली में हुए। ठीक है, नई दिल्ली में 1951 में। अगला है 2025 में पीएम मोदी के साथ रंकाबगंज गुरुद्वारा किस देश के पीएम ने देखा? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य है। अगला है वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक कौन है? तो इनके लेखक आर के नारायण। ठीक है, वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक आर के नारायण। अगला है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए 2000 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? तो ये झुम्पा लाहिड़ी को मिला। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी को 2000 का पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट है औद्योगिकी नीति 1956 में कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो इसका आंसर है अनुसूची ए के उद्योग। ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे 1956 में। अगला है नरसिम्हा समिति का उद्देश्य क्या था? तो नरसिम्हा समिति का उद्देश्य था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। ठीक है, 1991 और 1998 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार नरसिम्हा समिति का यह उद्देश्य था। नेक्स्ट है माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर नागपुर की आधारशिला किसने रखी? तो ये नितिन गडकरी ने रखी। ठीक है, नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट है फेरा का स्थान किस अधिनियम ने लिया? तो फेरा का स्थान फेमा अधिनियम 1999 में लिया। ठीक है, 1999 ने लिया। ठीक है, फेमा ने। अगला है एशियाई खेल 2023 कहाँ हुए? तो ये हांगजो चीन में हुए। ठीक है, एशियाई खेल 2023 का आयोजन हांगजो चीन में हुआ। अगला है एशियाई खेल 2023 में भारत के कुल कितने पदक थे? तो एशियाई खेल 2023 में भारत के कुल 107 पदक थे। अगला है भारत के स्वर्ण पदक एशियाई गेम में 2023 में कितने थे? तो भारत के स्वर्ण पदक थे 28। ठीक है, एशियाई खेल में 28 पदक थे 2023 में। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2023 में भारत के रजत पदक कितने थे? तो कुल 38 थे। ठीक है, 88। अगला है एशियाई खेल 2023 में भारत के कांस्य पदक कितने थे? तो टोटल 41 थे। ठीक है, 41। भारत की रैंक क्या थी एशियाई गेम 2023 में? तो भारत का स्थान था चौथा स्थान था। ठीक है, भारत का एशियाई गेम 2023 में। एशियाई गेम 2023 में प्रथम स्थान किसका रहा? तो इसका आंसर है चीन का रहा। ठीक है, फर्स्ट स्थान चीन का रहा एशियाई गेम 2023 में। अगला है एशियाई गेम 2023 का कौन सा संस्करण था? तो ये इनका 19वां संस्करण था। ठीक है, एशियाई गेम 2023 का 19वां। अगला है एशियाई गेम 2023 की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक थी। ठीक है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 में संगठित अपराध क्या है? तो इसका आंसर है सिंडिकेट द्वारा लाभ हेतु की गई निरंतर अवैध गतिविधि। ठीक है, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में संगठित एक अपराध है। नेक्स्ट है ढोल का प्रयोग किस लोक नृत्य में होता है? तो इसका आंसर है भांगड़ा, बिहू और ढोलू कुनीता। ठीक है, इनमें ढोल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इंस्पायर मानक योजना किस विभाग की है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की है। ठीक है, इंस्पायर मानक योजना। अगला है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून ये 10वीं अनुसूची में है। अगला है सार्वजनिक वस्तु की विशेषता क्या है? तो सार्वजनिक वस्तु की विशेषता है गैर अपवर्जक एवं गैर प्रतिद्वंदी। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अगला है सागरमाला स्टार्टअप पहल किस मंत्रालय से जुड़ी है? ये पहल पतन और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ी हुई है। ठीक है, सागरमाला स्टार्टअप पहल। अगला है एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है सचिन नाग ने जीता। ठीक है, 1991 में तैराकी में सचिन नाग ने एशियाई खेलों में। अगला है राज्यों को सहायता अनुदान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है?
तो ये अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अनुराधा शर्मा पुजारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इनको 2021 में मिला, ठीक है, असमिया के लिए अनुराधा शर्मा को 2021 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ। अगला है, जुलाई 2025 में लद्दाख के तीसरे एलजी कौन बने? तो ये कविंदर गुप्ता बने, ठीक है, कविंदर गुप्ता। अगला है, अंतर्राज्य परिषद की सिफारिश किस आयोग ने की? तो ये सरकारी आयोग ने की, ठीक है, अंतर्राज्य परिषद की सिफारिश सरकारी आयोग ने की। अगला है, 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए सदस्य कौन बने? तो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए सदस्य बने मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब, ठीक है, ये 5 देश बने हैं 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट है, 1947 से 1990 की भारत की व्यापार नीति की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी आयात प्रतिस्थापन एवं संरक्षणवाद, ठीक है, ये इसकी विशेषता थी। अगला है, मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है? तो मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य जल संरक्षण हेतु जलाशयों का विकास, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगला है, अमृत सरोवर का लक्ष्य क्या है? तो अमृत सरोवर का लक्ष्य है 50,000 सरोवर, ठीक है, 50,000 सरोवर, ये इसका लक्ष्य है। अगला है, पुलिकली लोक कला में किस जानवर का चित्रण होता है? तो इसका आंसर है बाघ या तेंदुए का, ठीक है, बाघ या तेंदुए का। अगला है, पुलिकली किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है, केरल से। नेक्स्ट है, 1990 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पदक कितने थे? तो इनके टोटल 32 पदक थे, ठीक है, भारत के टोटल 32 पदक। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, ठीक है, अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये 1951 में शुरू हुई, ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। अगला है, कबड्डी में लोबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है, ठीक है, कबड्डी में लोबी की चौड़ाई 1 मीटर होती है। नेक्स्ट है, मार्कडिंग क्या है? तो मार्कडिंग नॉन स्ट्राइकर का रन आउट है, ठीक है, मार्कडिंग नॉन स्ट्राइकर का रन आउट है। अगला है, मार्कडिंग कब से वैध माना गया? तो ये अक्टूबर 2022 से वैध माना गया, ठीक है, मार्कडिंग। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2019 किस पुस्तक को मिला? तो ये सेलेस्टियल बॉडीज को मिला, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2019। नेक्स्ट है, सेलेस्टियल बॉडीज की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है जोखा अल्हारती, ठीक है, ये इनकी लेखिका है जोखा अल्हारती। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ईमेल को सर्वरों के बीच भेजने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है SMT प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। SMTP का उपयोग एक ईमेल सर्वर से दूसरे ईमेल सर्वर तक भेजने के लिए किया जाता है। मेल सेंडिंग के लिए SMTP सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगला है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वेब पेजेस या डाटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, वेब पेजेस या डाटा को ट्रांसफ़र करना इसका मुख्य उद्देश्य है। HTTP का उपयोग वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डाटा एक्सचेंज के लिए होता है। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो HTTP काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेटवर्किंग में FTP का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो नेटवर्किंग में एफटीपी का मुख्य उद्देश्य है फाइल ट्रांसफ़र करना, ठीक है। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर पर फाइल अपलोड या डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे सेल कहते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट एक्सेल में रो प्लस कॉलम इक्वल टू सेल, हर डाटा सेल में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ईमेल सेंड करने के लिए SMTP और ईमेल रिसीव करने के लिए POP3 या IMAP यूज होते हैं, ठीक है। ईमेल को सेंड करने के लिए तो SMTP का उपयोग होता है और ईमेल को रिसीव करने के लिए POP3 या IMAP का उपयोग होता है, ठीक है, ईमेल को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सेल रिबन का कौन सा टैब वर्कबुक के अंदर शीट जोड़ने, हटाने और नाम बदलने की कमांड देता है? तो इसका आंसर है होम टैब, ठीक है। होम टैब इसकी कमांड देता है। होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट विकल्प के तहत या सीधे शीट टैब पर राइट क्लिक करके शॉर्ट शीट को मैनेज करने की कमांड जैसे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम मिलते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसी एनालाइज मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।